आप लोग इनकी तकलीफ को सुनो और इस वीडियो में जो है आखिरी तक के बने रहो। बल्कि सांसद जी विधायक जी से कोई संपर्क हुआ? कोई संपर्क नहीं है। हम खुद उनसे संपर्क कर रहे हैं कि हमारा जो मांग पत्र है वो आगे तक ले जाएं और हम मांगों की पूर्ति करें करके। 25 पैसा में भाजी मिलता था, 10 पैसा में भाजी मिलता था। वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को क्यों अनदेखा कर रही है? आज के रोजी गिनेंगे तो हम लोग 30 रुपया रोजी में काम कर रहे हैं। तो जब 60 साल हम लोग को सेवा देने के बाद हम जब खाली घर जाते हैं तो बात करने वाली यही सरकार आज कार्यकर्ताओं को दबा रही है। मैडम क्या तकलीफ है? सबसे यानी यहाँ क्या बोलेंगे, तकलीफ ही तकलीफ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज 50 वर्ष महिला बाल विकास का उत्सव मना रहे हैं कि हमारा 50 साल हो गया है, लेकिन 50 साल में आज देखा जा रहा है कि महिलाओं को शोषित किया जा रहा है, उनके ऊपर शोषण किया जा रहा है। आज सरकार ने बजट में भी हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। जो भी बजट में आया है वो हमारे जो योजनाओं और दुनियादारी का उसके लिए रही है। तो हम ये बोलते हैं, जब योजनाओं को संचालित करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो नीचे स्तर पे काम कर रही है, उनके लिए उन्होंने कुछ भी पैसा राशि क्यों नहीं रखा? ना हम केंद्र के कर्मचारी हैं, तो केंद्र का कर्मचारी में भी हम लोग को केंद्र के द्वारा 1 रुपया हमको नहीं दिया गया। तो हमने ये कहा कि जिस मेहनत को हम करके आज सारी योजनाओं को हम लाभान्वित कर रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसके लिए क्यों अनदेखा किया जाता है? ना हमको चिकित्सा भत्ता देते हैं, ना मानदेय में वृद्धि देते हैं। ऊपर से हमारा यही मांग है कि हम शासकीय कर्मचारी हमको घोषित करें, क्योंकि सरकार द्वारा हमारे ऊपर शासकीय कर्मचारी का नियम लगा दिया जाता है। हमारे को आज हम आंगनबाड़ी जाते हैं तो हमको 9:30 बजे फोटो खींच के हमारा उपस्थिति दर्ज कराया जाता है कि जब आप उपस्थिति दर्ज कराएंगे तभी आपका मानदेय मिलेगा। जब हम शासकीय कर्मचारी नहीं है तो हमको शासकीय नियम ना करे। हमको यूनिफॉर्म पहनने के लिए बोला जाता है। हम सरकारी कर्मचारी नहीं है तो हम यूनिफॉर्म क्यों पहने? आज जो नियम है वो दुनिया भर का हमारे ऊपर लाद दिया जाता है। महिलाओं का सशक्तिकरण का बात करने वाली यही सरकार आज कार्यकर्ताओं को दबा रही है। आज जो भी राशि आता है, आज पोताई का है, नीचे स्तर पे बच्चों के लिए जो आकस्मिक व्यय की राशि आता था, जो फ्लेक्सी फंड की राशि आता था, आज जो भी राशि हमारे कार्यकर्ताओं को खर्च वहन करना है वो अधिकारियों के पास आ रहा है, जो कि नीचे स्तर पर वो चीज प्राप्त होता ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी राशि अगर आंगनबाड़ी में खर्च वहन के लिए आए वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खाते में आए। उसको सत्यापित करने के लिए सुपरवाइजर है, वो देखे कि सही उपयोग हो रहा है कि नहीं वो हो रहा है, लेकिन खाते में जो पैसा है उसका हम सही उपयोग करेंगे। क्योंकि आज हमारा मानदेय मात्र कार्यकर्ताओं का 10,000 है और सहायिकाओं का 5,000 है। आज के रोजी गिनेंगे तो हम लोग 30 रुपया रोजी में काम कर रहे हैं। आज काम का बात करेंगे तो दिन भर हम लोगों से काम लिया जाता है, 12 महीना काम, कोई अवकाश नहीं, ना कोई छुट्टी नहीं। हम शासन से ये बोलना चाहते हैं कि जब एक 5 साल जो विधायक या सांसद आते हैं वो 5 साल में अंतिम छोर तक बुढ़ापा का अपना योजना बना के चले जाते हैं। उनको पेंशन का सहारा, पेंशन का यानी पेंशन और बुढ़ापे का सब चीज मिल जाता है, लेकिन कार्यकर्ता आज 38 साल, 40 साल, 50 साल काम करते हैं, उनके लिए कुछ सुविधा क्यों नहीं है? जो 50 साल शासन को सेवा दे रहा है उसके लिए सुविधा है, तो 38 साल और 40 साल वाले के लिए ये सुविधा सरकार क्यों लागू नहीं कर रही है? वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को क्यों अनदेखा कर रही है? ये हम शासन को पूछ रहे हैं। और ये जो हमारे में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज 40 साल हो गया काम कर रही है, उनको भी 10,000 मिल रहा है, और आज नियुक्त होगी उसको भी 10,000 मिल रहा है। किसी चीज हमारे में सीनियर जूनियर का कोई ये नहीं है। बिल्कुल भेड़ बकरी का चाल टाइप का सरकार हमारे ऊपर चलाया जा रहा है। तो इसके लिए हम शासन से मांग कर रहे हैं कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करे। कोई जनप्रतिनिधि वगैरह कोई आए थे यहाँ पर, कोई कांटेक्ट किया, कोई बात? कांटेक्ट किए हैं, अभी पार्षद हैं और जनपद वाले हैं वो कांटेक्ट किए हैं कि अभी हम लोग आ रहे हैं करके। तो सांसद जी विधायक जी से कोई संपर्क हुआ? कोई संपर्क नहीं है। हम खुद उनसे संपर्क कर रहे हैं कि हमारा जो मांग पत्र है वो आगे तक ले जाएं और हम मांगों की पूर्ति करे करके उनसे संपर्क किया गया है। बताओ आपको क्या बोलना चाहेंगे, क्या तकलीफ लगता है आपको? अगर शासकीय कर्मचारी नहीं कर सकते ना तो उस समय तक हमारा जो अभी मानदेय वृद्धि को कार्यकर्ताओं का 26,000 और सहायिकाओं का 22,000 अभी वर्तमान में देने की कष्ट करेंगे। और हम ज्यादा मांग न रखते हुए हमारा 2 ही मांग जायज है, एक शासकीय कर्मचारी और दूसरा मानदेय में थोड़ा सा बढ़ाने काम नहीं चलेगा। थोड़ा 500 या 600 ऐसे बढ़ा कर, उससे ज्यादा तो महंगाई का वृद्धि हो जाता है ना। तो हम तो जस का तस है, हम 200 से नौकरी कर रहे हैं, 200 से। तो उस समय 25 पैसा में भाजी मिलता था, 10 पैसा में भाजी मिलता था। जब से उसी दौरान में हम महंगाई के दर पे चपेट पे हम उसी दौरान पे हम 200 को ही नौकरी के तहत हम मंथली में कार्य कर रहे हैं। तो हमारे बच्चों कैसे पढ़ा लिखा सकेंगे और अपना जीवन यापन हम कैसे करेंगे दीदी?
मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार को, डबल इंजन का सरकार है करके बोलते हैं, जब हम शासकीय कर्मचारी हमको मानते नहीं है, तो जब हम रिटायर होते हैं तो हमको 1 रुपए का भी राशि नहीं दिया जाता है। तो जब 60 साल हम लोग को सेवा देने के बाद हम जब खाली घर जाते हैं तो हमको ये सरकार के द्वारा 1 रुपया भी दिया नहीं जाता। तो हम जब हमको रिटायर नहीं कर सकते तो हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक हमारी हाथ पैर चलते तब तक से हमको सेवा में काम करने की आजादी दिया जाए। जब डबल इंजन की सरकार है तो ये क्या हमारे ही लिए लागू होता है? काम से हम दबाव पूर्वक लिया जाता है सरकार से। आज केंद्र सरकार 4,500 हमको देती है और राज्य सरकार हमको 5,000 देती है, तो हमको इतना में क्या होगा? आप ही लोग बताइए। डबल इंजन का सरकार है तो क्या बाकी सभी विभाग है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं है। और जब हम छुट्टी के लिए भी बोलते हैं तो छुट्टी भी हम लोग के लिए नहीं रहता है। हमारे घर में शादी ब्याह रहता है, बच्चों का जब बुखार भी रहता है, तबियत खराब होता है, उसके बावजूद भी हम लोग को 1 दिन का अवकाश नहीं दिया जाता है। तो क्या हमारी ही बहनों लोग के लिए शोषण हो रहा है? तो इनकी तकलीफ साफ झलक रही है, आप लोग को जो है समझ ही में आ रहा होगा इनका जो बोलना और इनकी तकलीफ निकलना। अगर वाकई में कोई समझदार जनप्रतिनिधि होगा और समझदार अगर कोई चीज होगा, अगर इनकी बात को जो है समझ के और इनके साथ में जो है चल के इनकी तकलीफों को जो है दूर करवाने वाला अगर समझने चाहेगा, तो इनकी तकलीफ जो है इनकी आवाज से पता चल रही है। आप लोग कमेंट में बताएं, आप लोग भी अपनी राय रखें।